नमस्कार साथियों, जय पीएससी अकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा दिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक की जितना सफ़र चल रहा था शिक्षक भर्ती में, उस शिक्षक भर्ती का एक अंतिम पड़ाव या नया चरण कह सकते हैं कि अब से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो द्वितीय स्तर के हैं मध्य वर्गीय मतलब मिडिल स्कूल, उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन था वो परसों आ गया था, जिस दिन घोषणा किए थे आलोक शुक्ला सर ने। उसके बाद कल शाम को इनका क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन में हम सारा चीज़ देखेंगे। देखो, आज के जो चर्चे हैं या फिर मुद्दे हैं, जो भी बोलिए, ठीक है, आज का जो चर्चा दो तीन चीज़ को हम लोग लेके लाएंगे। देखिए, एक तो है, सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे कि नोटिफिकेशन में कहाँ तक के बुलाया गया है। ठीक है, कहाँ तक के बुलाया गया है, मतलब जो बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे कि इतना तक रैंक जाएगा फर्स्ट लिस्ट में, इतना तक जाएगा, वो आज मतलब कल से क्लियर हो चुका था कि इतना ही अनुपात है, 1:1 का। ठीक है, दूसरा, कई लोग जो बोलते थे कि पीएच वालों का ना कि उनका जोड़ेगा तो 2100 2000 तक की जो बात कर रहा था, ये वाला मैटर भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, कि पीएच की वजह से जो साइड में लिखते थे उसके वजह से रैंक बढ़ के ना हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पीएच में हैं लेकिन उसका कैटेगरी से रैंक लिया है, तो डबल आरक्षण ना देके उनको कैटेगरी से दिया गया, तो वो क्या होता है, स्किप हो जाते हैं। ठीक है, वो पोस्ट। एक मैटर ये हो गया, कितने अनुपात में बुलाया है, तो 1:1 में बुलाया गया है, ये पीएच वाला मैटर है। तीसरा चीज़ है, कितना नंबर कटअप गया पहला लिस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो वीडियो थी, ठीक है, या बहुत सारे यूट्यूबर की जो वीडियो है, ठीक है, खासतौर पर इस टॉपिक पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग कटऑफ के दायरे बताए हैं। ओके, इस दायरे के आधार पे देखेंगे कि कितना नंबर गया कटऑफ, क्योंकि आगामी जो शिक्षक भर्ती होगा उससे भी एक कहीं ना कहीं रोड मैप बनेगा। साथ ही साथ यह बनता है कि आपके एनालिसिस कैसे होते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं ना कि 80 नंबर जाएगा, उसका 82 नंबर जाएगा, ये बोलेगा कि नहीं 70 नंबर में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पढ़ने का जो स्तर है आप आज देख लेंगे। ओके, कि कितना नंबर एग्जैक्टली गया है। जैसे जनरल का 90 के आसपास दिखा रहा है, तो आप मान के चले, जो बच्चे बोलते थे कि नहीं 90 नहीं जाएगा, जैसे कि बोलते थे ना 82 नंबर, 80 नंबर, ओबीसी 70 नंबर, पिछले साल ऐसा गया था, ये सारी चीज़ें काम नहीं करता है, वो आज देखने को मिलेगा आपका कटअप। ठीक है, देखिए, हालांकि ये सारे चर्चे निरर्थक हैं, क्योंकि अगर आपका चयन हो गया है, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है, काउंसलिंग में भरने पे फोकस करेंगे। हम थोड़ा सा इसके चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। चर्चा का जो मुख्य विषय क्या होगा कि जो काउंसलिंग है उसमें प्रोसीजर क्या है, ठीक है, प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है। और आपको फायदा ये भी होने वाला है, क्योंकि मेरा भी चयन हुआ है, ठीक है, 416 रैंक है, तो मैं आपका अपने आईडी से भी बताऊंगा कि एक्चुअली क्या क्या दिखा रहा है आपके इंटरफेस में। ठीक है, ये भी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, और जो प्रक्रिया कैसा है, जैसे बहुत सारे लोग को हेजिटेशन है, अरे यार ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो सारी चीज़ें जो लोग भर ले रहे हैं इत्मीनान से भरिएगा। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी 23 तारीख तक डेट दिया है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि 22 तारीख को ही भरिएगा। आज आप अगर आपको आसपास में, पड़ोस में, ठीक है, आपके किसी ने नहीं भरा है तो अभी थोड़ा देखिए, खुद ट्राई किए। किसी दूसरे ग्रुप में जो है, एक चाइनीज संघ वाला हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें काफ़ी जो सिलेक्टेड लोगों का भी ग्रुप है, उससे आप हेल्प लीजिए। अगर आपका रैंक अंदर में है तो आप बिल्कुल जोड़िए। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपना रिजल्ट शो करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप मार्कशीट दिखाएंगे तो आप 8 हो सकते हैं, अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम है तो। ठीक है, थोड़े से सेकेंड लिस्ट है, चाइनीज वेटिंग वाले, उनको भी शामिल किया जा रहा है अभी ग्रुप में। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि कैसे भरना है इसको। अगर आज नहीं भर पाते हैं तो कल भरिएगा। मैं कुछ कुछ आपको प्रक्रिया बता दूंगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आपके पास देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपके कैरियर का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, देखिए, देखो, सबसे पहले बात तो आप लोग क्या करेंगे कि देखिए क्या क्या प्रोसीजर है काउंसलिंग में पार्ट लेने का। पहले तो आप लोग आईडी, पासवर्ड, ये सब आपको व्यापम का है वो ही मांगा जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, दूसरा आप लोग क्या करेंगे कि जैसे कि अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे या बहुत सारे ग्रुप पे क्या हो रहा है कि ये सारे चीज़ सर्कुलेट हो रहा है, फॉर्म कहाँ कहाँ क्या क्या, कि सरगुजा संभाग का लिस्ट आया हुआ है। ठीक है, बस्तर संभाग का लिस्ट आया हुआ है कि बस्तर संभाग में कौन कौन से स्कूल हैं, ये सारे स्कूल वाइज आपको दिखाया जाएगा। और उसमें भी कई कई जगह ई वर्ग और टी वर्ग भी दिख रहे हैं।
ई वर्ग टी वर्ग भी दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बस्तर संभाग में भी ई वर्ग टी वर्ग दिख रहे हैं, ओके। तो इससे आप चयन कर सकते हैं, देखो चयन कर सकते हैं। इससे एक चीज़ आइडिया हो जाएगा आपका कि हमें ई वर्ग में जैसे जाना है ना, तो ई वर्ग में कितना स्कूल हमें चयन करना पड़ेगा, ओके। और टी वर्ग वालों के लिए क्या ऑप्शन रहेगा, सारा चीज़ आपका जैसे आप लिस्ट विस्ट देखेंगे। तो पहले आप एक रफ कॉपी तैयार कर लीजिए। उस रफ कॉपी में आप क्या करेंगे कि पहले आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप संभाग डिसाइड करिए कि मेरे को कौन से संभाग में जाना है, ठीक है। दोनों चीज़ उस दिन मैं वीडियो में बताया था कि बहुत सोच समझ के डिसीजन करना है, क्योंकि मान के चलिए अभी 2-3 साल तक कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है, ठीक है। खासतौर पे गर्ल्स लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के भरिएगा ना, कि अरे यार मैं कहाँ डाल दिया, बाद में आवेदन करोगे, चक्कर काटोगे, ट्रांसफ़र कराओ, ये कराओ, बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। और शिक्षा विभाग में बता भी चुका हूँ कि अभी ऐसी ही खलबली मची हुई है, तो ट्रांसफ़र वांसफ़र का तो अभी हाल ही में कोई इरादा नहीं रहेगा, ओके। तो जो भी चयन करेंगे सोच समझ के करेंगे कि कौन सा संभाग जाना है और उस संभाग में कौन से जिला को प्रायोरिटी देंगे, उसके अंदर कौन सा आपका क्या हो जाएगा। आपका देखो संभाग होगा, जिला होगा, जिला के अंदर दिखा रहा है क्या, आपका ब्लॉक दिखा रहा है, ब्लॉक के अंदर क्या दिखा रहा है, आपका संकुल दिखा रहा है, और संकुल के अंदर दिखा रहा है आपका विद्यालय, ठीक है। ये एक चीज़ आपका ये याद रखना है कि कैसे ये कटा हुआ है करके, सब मैं दिखाऊंगा आपको इंटरफेस में। दूसरा चीज़ आपको कई जगह देखना क्या दिखा रहा है, प्राइमरी स्कूल है ना, ये जब आप लिस्ट देखेंगे उसमें ये लिस्ट है, ऑफिशियली इसमें नहीं आया, उसको नीचे से निकालना पड़ेगा लिस्ट को। दूसरा कई जगह अपर प्राइमरी लिखा हुआ है, तो अपर प्राइमरी किसको बोलेंगे, मेडिकल को ही बोलेंगे, ठीक है। ये आपका और क्लियर हो जाएगा जब मैं दिखाऊंगा तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी इसी प्रकार की जानकारी, क्योंकि देखिए शिक्षक भर्ती तो हो गया, लेकिन हम लोग पढ़ाना बंद नहीं करेंगे। ऑलरेडी मेरी CDP की क्लास चल रही और भविष्य में PSC भी क्लासेस लेते रहूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने PSC दिया है 6 अटेम्प्ट, ओके, 6 बार और 2 टाइम इंटरव्यू है। लास्ट मेरा जो रैंक है 189 है, तो तैयारी तो छोड़ेंगे नहीं, ओके। जो शिक्षक भर्ती हो गए उनके लिए और ज़्यादा संभावना है कि आप इसमें और अच्छे से फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जॉब में थोड़ा से टाइम नहीं मिलता, इसमें अच्छा टाइम मिलेगा। तो साथ में तैयारी करेंगे, ठीक है। और ऐसे कुछ और वीडियो चाहिए रहेगा तो आप ये चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ओके। कहीं ज्वाइन नहीं जा रहे हैं, इसी चैनल पर हम वीडियो डालते रहेंगे, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये सारा चीज़ें हो गए। देखो ये तो चीज़ें हो गई, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें सामने आई हुई हैं। सबसे पहले ये हो गया काउंसलिंग की प्रक्रिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मेरे पास 2 लिस्ट हैं। ये लिस्ट है आपका 12/8/2023 का, 12/8/2023 का, जो उस दिन आया था लिस्ट, जिसमें क्या किया था कि सीधी भर्ती के लिए आपका पर्टिकुलर क्या किया गया है, रैंक वाइज बनाया गया कि इतना 1:1 में जा रहे हैं करके, इतना रैंक, ठीक है। और दूसरा हमारा लिस्ट क्या है, ये ई वर्ग और टी वर्ग का लिस्ट है, जिसमें ये पता चलेगा कि आपके ई वर्ग में कितने बच्चे क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। ई वर्ग में कितने बच्चे जा सकते हैं, देखिए, ओके। ये शिक्षक और शिक्षक टी वर्ग के हैं, ओके। तो ये ऐसे वाइज आया हुआ है, सरगुजा बस्तर और सरगुजा बस्तर करके, ठीक है, ओके। सहायक शिक्षक में जिला वाइज आया हुआ है, इसमें संभाग वाइज आया हुआ है ना, ये याद रखेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट में देखे जा सकते हैं इसकी वेबसाइट पे, ठीक है। परीक्षा परिणाम में जो ऑलरेडी CG व्यापम में रिजल्ट है, result.html जाएंगे तो वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, अभी भी हटा नहीं है, ठीक है। और मेन वेबसाइट क्या है, सब बच्चों के पास पता होगा। अब तो DPI का CG आपको याद रख लो, हाँ, क्योंकि सबका सब क्या काम आने वाला है, यही काम आने वाला है, कुछ भी अपडेट होगा तो एजू पोर्टल, हाँ, एजू पोर्टल cg.nic, ओके, ये .in, ये पे याद रखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल, ठीक है। मेल होगा, फीमेल होगा, ओके। एक हो जाएगा आपका OBC को ले लेते हैं, मेल होगा, फीमेल होगा। उसके बाद ले लेते हैं SC को, मेल एंड फीमेल, और ST का ले लेते हैं मेल एंड फीमेल, ठीक है। जनरल मेल एंड फीमेल में देखिए, जनरल में जो बुलाए गए हैं लड़कों में 801 रैंक मुक्त हैं, ठीक है। 801 रैंक मुक्त हैं। इतने तक के रैंक अगर आपका जनरल से आ रहा है तो आप जनरल से जा रहे हैं, उसके बाद जनरल वाले का नहीं है, ठीक है। अगर उसके बाद OBC वाले हैं तो OBC वाले बच गए हैं ना, ठीक है। SC वाले तो SC में बच जाएंगे, ST वाले ST, लेकिन अब जनरल के लड़के हैं, ठीक है। तो 801 तक की आपकी कहानी खत्म हो जाती है, ओके। फीमेल में जो बुलाए गए हैं वो है 950 तक के, ठीक है। क्योंकि इसमें जो फीमेल में जो पोस्ट था, अनारक्षित का पोस्ट था, वो 253 और 70 पोस्ट था, ठीक है।
ओबीसी में जो इस एकदम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि अब ये कहानी हो चुका है, कितना है क्या है बहुत दिन से डिस्कशन कर रहे, तो इतना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इसमें यह है कि टी वर्ग और ई वर्ग कितना एक बार रिमाइंडर के रूप में देख लेंगे। ओबीसी मेल का देख लेते हैं। ओबीसी मेल में जो बुलाया गया है 1599, ठीक है, 1599 और 1726 रैंक है फीमेल में, ठीक है। ओके, हमने स्टडी किया था कि लगभग 1700 तक के फीमेल जा सकते हैं, ठीक है, 1500 और 1700 यही मैक्सिमम लेके चले थे। ओके, यही मैक्सिमम लेके चले थे ना, तो ये रैंक आपका आ गया है, ठीक है। उसके बाद आता है एससी। कई लोग बोल रहे थे ना 2000 जाएगा 2100 जाएगा, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है, सारा चीज़ कैलकुलेशन रहता है। और हर 400 में 100 महिलाएं दिख रही थी तो पता चल गया था कि ये क्या है 200 से एक्स्ट्रा बढ़ने वाला है करके। एससी का देख लेते हैं। एससी मेल का जैसे कि देखिए एससी मेल में 4192 रैंक तक के हैं, ठीक ठाक गया ये भी, ठीक है, 4324 रैंक। ओके, अब समझ सकते हो आप ओबीसी वाले कितने ज़्यादा है, 4000। देखो टोटल जो सीट है एससी का वो कितना है, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 200, ठीक है, 225 के आसपास, और ये है 100, मतलब 350 सीट के आसपास हैं। 350 सीट में लगभग 4000 तक चले गए लोग, ठीक है। और एसटी का देखते हैं, एसटी में तो बहुत ज़्यादा सीट था खास तौर पे ना। तो एसटी का सीट में देखें तो इसमें जो दिखा रहा है वो है 35,911, ठीक है, और ये है 35,911। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का, मतलब मुक्त और फीमेल दोनों का, मतलब मुक्त में अंतिम आते आते फीमेल और उसका दोनों मिला के बराबर हो चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं सिनेरियो आपका। ओके, अगर अब इसमें उम्मीद कर सकते हो आपकी, जैसे कि ये पहला काउंसलिंग है, अब इसके बाद सेकेंड काउंसलिंग चालू होगा। ओके, तो ये एसटी और एससी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रूप से क्या हो रहा है बाहर होंगे। कैसे? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या है कि व्याख्याता में लिए हुए हैं अभी, जो लोग मास्टर किए हैं, ठीक है। जैसे मेरे पहचान में 5-6 लोग थे जिनका वर्ग 2 भी हो रहा है और वो लोग व्याख्याता जा रहे हैं, तो वर्ग 2 तो साफ साफ क्या होगा सेकेंड लिस्ट में खाली हो जाएगा। एसटी एससी का कहानी और थोड़ा नीचे होगा। जनरल ओबीसी की बात करेंगे। जनरल ओबीसी का है थोड़ा से कि कितने लोग छोड़ने वाले हैं, कितने लोग अपात्र होने वाले हैं, ये सारी चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। कौन कौन लोग अपात्र हो सकते हैं, देखिए कौन कौन लोग अपात्र हो सकते हैं। सबसे पहले तो जिनके बाद डायरेक्ट बीएड नहीं है, हाँ, जो बीएड नहीं थे ऐसे ही दे दिया, लेकिन ऐसे लोग नंबर लाने में दिक्कत होता है। देखते हैं कितने लोग आते हैं इस बार ना, क्योंकि सीडीपी में अच्छा नंबर लाए तभी तो रैंक आया है, क्योंकि पेपर टफ था। दूसरा क्या कहानी है, दूसरा ये कहानी है कि बीएड तो कंप्लीट है सर, लेकिन लास्ट ईयर मैंने जो सीजी टेट दिया था, क्योंकि अभी पास आउट हुआ है, वो सीजी टेट का पेपर 2 जो था वो टफ आया था, ठीक है, ये टफ आया था। इसके चक्कर में क्या हुआ 75 या 90 नंबर नहीं आ पाया जनरल या ओबीसी वाले या एसटी एससी वाला, ये लोग पार हो जाएंगे ना। सीजी टेट के जो सेकेंड पेपर है उसमें अगर पार नहीं कर पाए या उसका सी टेट क्लियर नहीं है तो ये लोग क्या होगा पात्र हो जाएंगे। तीसरा पात्र कौन होंगे, ठीक है, तीसरा पात्र वो होंगे जो परसेंटेज, हाँ, कई लोग की जो ग्रेजुएशन के परसेंटेज मंगे हैं, हाँ, ग्रेजुएशन के परसेंटेज मंगे हैं 55 और 50%, ओके, ये बीएड के परसेंटेज मंगे हैं, ये प्रतिशत आपका फिल नहीं होता तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, ठीक है। चौथा फिर क्या हो जाता है आपका, चौथा जो आ जाएगा इसमें ये है कि आपका जो बीएड का मार्कशीट है वो अंतिम डेट के बाद आया है, रिजल्ट व्यापम के अंतिम बाद में। कुछ यूनिवर्सिटी में हुआ है शायद इस बार भी, छत्तीसगढ़ में ना, घासीदास से कुछ में, वहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से उसको पात्र कर सकते हैं, क्योंकि व्याख्याता में अपात्र किया गया है, 27 जुलाई को आया था, ठीक है, तो उनको अपात्र किया गया है, ठीक है। अब वो प्रशासन का स्तर का है जो भी है, लेकिन दिख गया था वो। तो ये चीज़ें हो जाएगा आपका अपात्र होने के चांसेस में। कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ये तो अपात्र होने के रीज़न है, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, इसमें भी मेरे कई सारे मित्र हैं जो लोग ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। क्यों ज्वाइन नहीं करने वाले, इसका मैं कारण बता देता हूँ। इसका मुख्य कारण जो है वो है आपका, जैसे कि पहला जो कारण है वो क्या है, यहाँ पे वर्ग 3 के पोस्टेड में है मैदानी इलाकों में, ठीक है, मैदानी इलाकों में ऑलरेडी पोस्टेड हैं। सपोज दैट 2019 का है तो अभी 2 साल हो चुका है उनको वर्ग 3 में, तो उनकी जो सैलरी वो 27,000 के आसपास आना चालू हो चुका है या 30,000 आ चुका है, ठीक है। अब अभी इसमें जो सैलरी मिलेगा वर्ग 2 में कितना मिलेगा आपका, लगभग 32 या 34 मिलेगा 70% में, तो ये इक्विवेलेंट पोस्ट में आ चुके हैं। पहला। दूसरा चीज़ें क्या होता है कि एक्चुअली इतना आसान भी नहीं होता, ज़्यादातर लोग के शादी वादी हो जाते हैं, ठीक है, तो पारिवारिक कारण होते हैं,
कि पारिवारिक कारण से क्या करते हैं कि वो लोग वर्ग 3 में ही खुश रहना पसंद करेंगे, बस्तर नहीं जाएंगे। ठीक है, बस्तर या सरगुजा नहीं जाएंगे क्योंकि लगभग 2-2.5 की दूरी हो जाती है। ठीक है, खास तौर पर इसमें जो गर्ल्स लोग का रैंक आया है ना ऑलरेडी, और वर्ग 3 में है, जिसमें से मैं 3 लोग को जानता हूँ, वो लोग का कहानी ऐसे ही है कि वो लोग ऑलरेडी प्रयोगशाला सहायक हैं बट वर्ग 2 ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जबकि उसका रैंक अच्छा है। ठीक है, ऐसे या लेडीज़ लोग जो होगा गए वो। ठीक है, पुरुष में भी है, नहीं जाते उतना ज़्यादा क्योंकि बहुत लंबा दूरी क्यों। और क्या है कहानी कि अभी ऑलरेडी अगर आप मैदानी भागों का भी वैकेंसी आने हैं, अपकमिंग है, तो आप लोग वर्ग 3 ही कर रहे हैं, तो उससे अच्छा वर्ग 2 मैदानी की तैयारी करेंगे, उधर जाने से अच्छा। अरे समझ, एकदम लॉजिकल बातें कर रहा हूँ। ठीक है, ये लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, और कौन ज्वाइन नहीं करेंगे? अभी हाल ही में जिनका एसआई में अगर इंटरव्यू चल रहे हैं। ठीक है, हालांकि लोग काउंसलिंग में बैठेंगे, लिख के ले लीजिए, इसलिए बैठेंगे क्योंकि एसआई का भी इंटरव्यू बचा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी उसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, तो ये लोग बैठेंगे लेकिन बाद में ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसा चीज़ें हैं, तो वो बाद में वेटिंग क्लियर हो जाएगा। और कौन सा रिजल्ट आने वाला है? अभी इस बार तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं है, जैसे कि एसीएफ का पेपर ना, एसीएफ का रिजल्ट आई ही उसके बाद आया था या उसके आसपास आया था। ठीक है, ये लोग अगर बच्चे होंगे तो वो हो जाएंगे। ठीक है, इतना सारा रिजल्ट है, बाकी अभी रिजल्ट एकदम डायरेक्ट में तो नहीं दिख रहे हैं मेरे को कि जिसको छोड़ सकें। पटवारी वाले भी सोचते हैं क्योंकि पटवारी में हो जाने के बाद शिक्षक भर्ती भी रहता है, तो भी से नहीं जाते हैं जनरली, अगर जाना रहेगा तो अलग बात है, लेकिन नहीं जाते हैं। ठीक है, ये सारा सिनेरियो को देख के आपको क्या लगता है कि कितना वेटिंग और क्लियर हो सकता है? देखिए 801 रैंक है, 950 है, कितना वेटिंग और क्लियर हो सकते हैं ये कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, बट मेरे को अभी जैसे लग रहा है जिस हिसाब से ना कि ये जो 1700, जैसे कि ये 1500 ओबीसी वाला है, ठीक है, और ये 800 वाला है, तो 800 बच्चों में से कितने लोग जो हैं वो बाहर हो सकते हैं? तो मुझे एकदम ज़्यादा लग रहा है या ज्वाइन नहीं करेंगे अच्छा रैंक आने के बावजूद। ठीक है, तो मेरे को क्या लगता है कि जैसे कि पता नहीं, आप लोग कमेंट में अलग अलग विरोधाभास हो सकते हैं, ऐसा नहीं, बस मेरा मत तक ये है कि 200 से 250, चलो मैं 300 ले लेता हूँ, 300 रैंक तक के 800 में ना, 1100 तक के, आई थिंक 1100 रैंक तक की ये जा सकता है। ठीक है, 1100 रैंक जा सकता है। गर्ल्स में हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा जाएंगे क्योंकि गर्ल्स में हो सकता है ज्वाइन नहीं करें। ओके, और ये जो 1599 है इसका डेफिनेटली मान के चलो ये थोड़ा और ज़्यादा खिसकेगा। ठीक है, तो ये भी लगभग इसको हम लोग अगर थोड़ा मोटा एकदम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि मोटा इसलिए लेता हूँ क्योंकि दूसरा काउंसलिंग, तीसरा काउंसलिंग, चौथा काउंसलिंग, पांचवा काउंसलिंग, ऐसे बहुत सारे काउंसलिंग, उस बीच में अभी सीजीपीएससी के एग्जाम आने हैं। हाँ, अगर हो सके छात्रावास अधीक्षक आने वाला है मैदानी इलाकों में, और उसी बीच में होता है जल्दी रिजल्ट आ जाता है, जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। पर शिक्षा विभाग में चीज़ अच्छा है कि आप ज्वाइन करने के बाद भी छोड़ते हैं तो आपको वेटिंग क्लियर करवाते हैं, वेटिंग क्लियर करवाते हैं। ठीक है, हाँ, सीएसईबी का एक पेपर और हुआ था, उसमें शिक्षक भर्ती वाले काफ़ी सारे थे। ठीक है, इतने सारे थे, तो इसका मतलब यह है कि 5, 6, 7 वेटिंग तक के बच्चे क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, फिर दूसरा मारते दूसरा चले जाते हैं, तो एकदम मैक्सिमम लेते हैं। चलो, तो ये हो जाता है आपका कितना, 1300। ठीक है, और ये जो 900 प्लस इसको हम लोग ले लेते हैं 500, 1400, लगभग 1500 तक के वो जनरल गर्ल्स। ठीक है, अब इसको लेते हैं 1599 क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओबीसी के छोड़ेंगे तो ओबीसी का ये होता है ना, तो ये हालांकि इसका आरक्षण प्रोसेस और लंबा है, बताऊंगा इसको, बट इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 2400 मैक्सिमम साइड से लेके चलेंगे, 2400, 2500 तक ही जा सकते हैं, 2400, 2500 तक ही जा सकते हैं। ठीक है, ये 1700 को ऐसे ही कहानी है। ये एसटी वाला बहुत ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस हैं। ओके, एसटी वाला बहुत ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस है क्योंकि व्याख्याता में बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं। ठीक है, तो पिछले बार भी नहीं मिले थे, इस बार अब मिलने के चांसेस है कि 1 अनुपात में इतना आ जाए, तो लगभग 50,000 के आसपास ही चले जाएगा आराम से। ठीक है, ये भी ठीक ठाक जाने वाला है एससी। हाँ, एससी का नीचे गिरेगा क्योंकि 2 लोग गिरेंगे तो 2 और कौन से बीच में आएगा वो पता नहीं चलता, क्योंकि बीच में ओबीसी वाले हो जाते हैं, तो ये दिक्कत है। तो इसमें भी मान के चलो आप लोग लगभग ले लो जो कि 8000 के आसपास आपका एससी के आसपास है, तो आ सकता है 8000। ठीक है, डबल रैंक बोल दे रहा है। एसटी का तो 50 प्लस 55 ऐसे वाला चलेगा, हो सकता है बाद में और दिक्कत हो तो 60-70 हज़ार भी चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में ओबीसी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा का रैंक आए हैं, सबसे ज़्यादा ओबीसी कैंडिडेट है ना, तो ओबीसी वाले का रैंक बहुत ज़्यादा आता है बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये चीज़ें। दूसरा जो हमारा जो टॉपिक था डिस्कशन करने का वो क्या था कि टी वर्ग और ई वर्ग कितना, इसको थोड़ा सा याद दिला देते हैं। तो आपको मैं बता दूं, टी वर्ग का अनारक्षक का अगर बात करें, ई वर्ग का थोड़ा सा फायदा है, हालांकि बाद में पता चल रहा है कि ई वर्ग और टी वर्ग दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो केवल अभी शिक्षा विभाग ही कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन का प्रभाव है। हाँ, अभी कुछ जो ट्रांसफर नीति बनी हुई है उसके अनुसार से मान के चल रहा है कि अगर आपका टी वर्ग है तो आप टी वर्ग में ही रहेंगे,
ई वर्ग हैं तो हो सकता है कि कल के डेट में शिथिल किया जाए, क्योंकि अभी बस्तर सरगुजा में शिथिल नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टीचर फिर इधर आ जाते हैं ना, फिर डालना पड़ता है वैकेंसी, फिर इधर आते हैं फिर डालना पड़ता है, इस वजह से अभी शिथिल नहीं करने वाले हैं 2-3 साल, बट बाद में आई थिंक हो सकता है, इस वजह से थोड़ा सा रिलायबल है। और बाकी ऐसे कोई स्पेशल सुविधा दे रहे हैं, ये सारा चीज़ आवास वास सैलरी वैलरी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, हो सकता है ट्राइबल अलाउंस में आपको ज़्यादा मिल जाए, उससे ज़्यादा ऐसा है, ठीक है। तो ई वर्ग कितना पोस्ट है अगर हम लोग इसको देख ले तो इसमें देखते अनारक्षित मुक्त का देखते 125 सीट है और 553 सीट है, 125 सीट आपका, ठीक है। ये ई वर्ग का है, 125 सीट जनरल का, ठीक है। तो 800 वाले भाई लोग में से केवल 125 लोग को ही क्या मिलेगा, अनारक्षित मिलेगा। इसमें गर्ल्स भी रह सकते हैं, बट गर्ल्स में 70 गर्ल्स को डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है, 70 गर्ल्स को डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और 70 रैंक के नीचे वाले में ना, 70 के नीचे वाला अगर 125 में और कोई आता है तो ई वर्ग उसको भी मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी का क्या कहानी है, ओबीसी की बात करें ई वर्ग का तो ये जो टोटल है वो है आपका 77, ठीक है, 77 है और ये कितना है 37 है, 77 और 37 करके, तो 125 और 77 को जोड़ दीजिए आप, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कितना 202, और फीमेल में जोड़ दें तो ये हो जाएगा 7 और 107, ठीक है। तो 202 रैंक तक की, हाँ 202 रैंक तक का ओवरऑल आता है तो आपको ई वर्ग मिल सकता है, ठीक है। और उसमें से कितने लोग अपात्र हो जाएंगे तो उसके बाद हो सकता है ये नीचे और खिसक जाए 200-250 तक के, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कहाँ खिसकेगा ना, ठीक है। एससी वर्ग का देख लेते हैं, तो एससी वर्ग की बात करें तो 74 है, ठीक है, 74। अब इसमें ये दिक्कत है कि इसमें कितने लोग 74 वाले हैं, ऊपर से 4000 से चालू हो रहे, 4000 अंतिम लिस्ट है ना, तो ऊपर से कितना है वो नहीं दिखेगा, ठीक है, ये है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसमें 35 वाला में, तो इसमें जैसे कि देख लेते हैं एसटी का देख ले तो 492 लोग, हाँ 492 लोग, इस जनरल को छोड़ दिया जाए तो 492 लोग को क्या मिलेगा, आपको पर्टिकुलर ई वर्ग मिलने वाला है, ठीक है। और महिला में कितने हैं, 206 लोग हैं, ओके। ये चीज़ें हो गया क्या आपका ई वर्ग टी वर्ग का, आप लोग देख लीजिएगा, कोशिश करेंगे अच्छे रैंक वाले, जैसे बहुत सारे बच्चे जैसे बात कर रहे थे ग्रुप में कि ई वर्ग चाहते हैं हमें, ठीक है, ई वर्ग चाहते हैं, अच्छा जिला चाहते हैं, अच्छा रैंक आए हैं उनको देना चाहिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं ना। पहले ये मेरिट है, मेरिट में आपने ज़्यादा मेहनत किया तो आपको अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कि पीएससी के एग्जाम होता है, हाँ अच्छा रैंक आते हो आपको डिप्टी कलेक्टर मिलता है, और नीचे वाले रैंक को क्लास 3 मिलता है, क्लास 3 वाले क्लास 2 को क्या करते हैं, सर बोलते हैं, ऑफिसर बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट होते, उनके सीनियर होते हैं। तो इसमें सीनियर वाली बात नहीं है, बस ये है कि ई वर्ग आपको मिल सकता है, ठीक है, ओके। या तो आपको मनचाहा जो जिला है उसके आसपास, रोड के आसपास जिसमें आप पहले डालेंगे उसको आपको पहला प्राइस देंगे, ठीक है। एक है। दूसरा थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग इसमें कर लेते हैं कि मेरिट कैसे बनने वाला है। देखो मेरिट ऐसा बनने वाला नहीं है कि सर मैं अभी अभी डाल देता हूँ क्या तो मेरे को अच्छा स्कूल को मैं चुन लेता हूँ, बाद में डालेगा तो उसको अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। पहले पाव टिप का नहीं है, ये सारा चीज़ें गेम किसका है, मेरिट का गेम है, ठीक है। मेरिट का कैसे गेम है, अगर आपका पहला रैंक है और आप 3 दिन पहले बाद डालते हो, 3 दिन बाद डालते हो, आपने क्या डाला, सपोज दैट चारमा का कोई स्कूल डाल दिया, कोई अच्छा सा स्कूल है ये, ठीक है, और आपका रैंक है 400 रैंक है, आपने आज ही डाल दिया और इसी को पहला प्रेफरेंस रखे हुए हो, इसी स्कूल को, चारमा के स्कूल को, ठीक है, तो सबसे पहले मिलेगा एक रैंक वाले को। मान के चलो हम लोग एकदम बेसिकली एग्जांपल समझा देता हूँ, हालांकि बहुत सारे बच्चे समझदार हो चुके हैं, सब लोग अपडेटेड हैं, मेरा उद्देश्य केवल वही है, जैसे कि एसटी कोई बालक हैं जिसके पास उतना जानकारी नहीं पहुंच पा रहा है, ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे हैं, या किसी के चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, या उनको ठीक से जानकारी नहीं मिल पा रहा है, उनके अभाव में गलती ना करें या बाद में ना पछताएं, मेरा उद्देश्य यही है, ठीक है। कई बार कमेंट में ये भर जाता है सर आप लेट बताते हो, लेट बताने के भी एक रीज़न होते हैं, क्योंकि मेरी भी परिस्थितियाँ होती है, शाम को हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक, अपडेट में अपलोड में टाइम लगता है। दूसरा ये हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आते, उनके पहले जानकारी दे देते हैं ना, बीच में कोर्ट ऑर्डर जैसे आए थे तो कुछ बच्चे बोले थे सर ऑर्डर आ जाते हैं फिर बनाएंगे वीडियो, तो बात ऐसा कि सही जानकारी सही टाइम पे दिया जाए तो सही है, ठीक है। अगर मैं इसको कल रात को बता देता और आज अभी दोपहर में बता रहा हूँ तो ज़्यादा अंतर नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि हाँ ऑफिशियल जानकारी सही होनी चाहिए, ठीक है। हाँ देखिए तो कैसे भरा जाएगा, पहला ही बंदा चारमा स्कूल को डाला है, सेम स्कूल को, दूसरा बंदे ने भी, दूसरा रैंक वाले ने भी वही स्कूल डाला है, ठीक है, तो इनका पहला प्रेफरेंस, देखिए इनका पहला प्रेफरेंस होगा, दूसरा प्रेफरेंस होगा, तीसरा प्रेफरेंस होगा, इनका पहला भी यही है, ठीक है, और इनका दूसरा है और इनका तीसरा है। अभी तीसरा रैंक वाला है, इसने भी क्या किया 1 2 3 डाल दिया,
तो क्या होगा, पहला प्रेफरेंस तो ये डाला है उनको मिल जाएगा क्योंकि पहला रैंक है। दूसरा वाला जो बंदा है इनको पहला नहीं मिलेगा क्योंकि वो मिल चुका है, तो दूसरा जो स्कूल डाला है वो मिलेगा। ठीक है, अब ये बंदा तीसरा रैंक वाला है, इसको पहला वाला जो वही स्कूल डाल दिया तो इसको नहीं मिलेगा, दूसरा वाला ऊपर वाला रैंक वाला डाल दिया तो नहीं मिलेगा, तो उसके वाला मतलब सपोज दैट मेरा रैंक कितना है 416 रैंक है, तो 416 में मान के चलो मैंने कोई स्कूल डाला, ठीक है, ऐसे 10 स्कूल चुन लिया अच्छा से, हाँ, तो 10 स्कूल चुन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान के चलो 8 स्कूल चुनो। पहला जो स्कूल डाला हूँ ऑलरेडी टॉप 10 वाला कोई बच्चा ने चुन लिया तो मेरे को नहीं मिलेगा। दूसरा स्कूल डाला हूँ वो ऑलरेडी टॉप 20 वाले ने चुन लिया तो नहीं मिलेगा। तीसरा स्कूल में टॉप 100 वाला हो गया तो नहीं मिलेगा। मतलब मेरे से ऊपर वाला रैंक वाला कोई डाल दिया है तो मेरे को वो स्कूल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि आप जो प्रेफरेंस डालेंगे लगभग 50 स्कूल का तो प्रेफरेंस आपको डालना ही पड़ेगा, 50 स्कूल का। उसके बाद क्या होगा, नहीं ऐसे गलती मत करना कि मेरा रैंक क्या है टॉप 10 में है, केवल एक स्कूल छोड़ के आ गए। एक स्कूल छोड़ोगे फिर भी से ऑटोमेटिक ले लेगा वो, ठीक है, ऑटोमेटिक ले ही लेगा। इसी वजह से स्कूलों का चयन में थोड़ा सा क्या है, आप सावधानी पूर्वक भरेंगे। ठीक है, आज नहीं भर के कल भर लेंगे, क्या देंगे, 15 अगस्त है, आज़ादी है, हाँ, तो कल भर सकते हैं आप लोग, हाँ? एकदम अंतिम दिन मत भरना। 23 है तो नहीं सर मैं लास्ट दिन सबको देख के भरूंगा, ऐसा मत सोचना। क्या पता आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही और क्या हो गया, ये पर्टिकुलर साइट ही सर्वर दिक्कत हो गया। ठीक है, रिस्क नहीं लेते, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया अपना काम का। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ें और था, कुछ ऐसे लिस्ट आई हुई हैं, एक्चुअली ये लिस्ट ओरिजिनल भी है, थोड़ा क्रॉस चेक किए गए हैं। ठीक है, इसमें पता चला है कि नंबर कितने आने से आपका कट ऑफ रैंक कितना का है। हालांकि ये बातें उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि कितने वाले को बुलाया गया करके, क्योंकि रैंक इंपॉर्टेंट था, सबको रैंक अपनी पता चल गई थी। ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक महीने से हवा बनाया हुआ था कि इतना कटअप जाएगा, उतना कटअप जाएगा, इतना कटअप जाएगा, इतना कटअप गिरेगा। पिछले साल इतना कटअप आया था, इस बार पेपर सरल था, इस बार पेपर कठिन था, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हुई। तो ओरिजिनल तथ्य आज सामने आ चुका है। और तथ्य क्या है, देखिए फर्स्ट काउंसलिंग का क्या हुआ है, आपका पर्टिकुलर आया है कटअप। ठीक है, तो देखिए अगर नंबर वाइज बाइज करें तो 90 नंबर जिनका आया है 365, 90 नंबर, ठीक है, 90 नंबर जिनका आया है उसका रैंक कितना, 801 रैंक आया है। ठीक है, 801 तक की बुलाया गया है तो 90 नंबर पे गया है। आया समझ में? ठीक है। जैसे दूसरा देख लेते हैं, फीमेल में 89 नंबर गए हैं, 232। ठीक, ये 950 रैंक है। ओके, हाँ, कितने को बुलाया गया भाई, 950, 51 तक के हैं। तो वही चीज़ें हैं एग्जैक्टली 950, 89.232 नंबर। देखिए इतना कटअप गया था 90 के आसपास। हाँ, तो जो बच्चे बोल रहे थे कि 80 से ऊपर नहीं जाता कटअप, हाँ, या 85 जाएगा, मैं लोग को याद है मैंने एग्जैक्टली जो बताया था, ये बताया था मैं 88 से 90 बताया था, देख लेना, 88 92 ऐसे किया था। ठीक है, शुरू में था, बाद में फिर नंबर डिलीट हो गया था। हाँ, तो शुरू में क्या था कि इसको हम लोग 84 से 88 बोल रहे थे, लेकिन नंबर का क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ दिक्कत भी हुआ था, कम भी हुआ था, ज़्यादा हुआ था, लेकिन 88 एकदम मान के चल रहे थे कि हाँ 88 के आसपास पहला काउंसलिंग में आएगा। फाइनल सिलेक्शन में नहीं पता, लेकिन 88 आया। ठीक है, यही आसपास रहता है, 1-2 नंबर तो सबका पता चलता है। तो ये 88 वाला है, 89 हुआ और उसका 90 नंबर है। देखो ओबीसी का इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन करता है, हाँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इसी में आते हैं। तो ओबीसी में देखो 85 नंबर गए हैं, 938 85 है, और एक है 85 417 है, एकदम बराबर नंबर पे चल रहा है, फीमेल और महिला। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों एकदम बराबर नंबर पे, मतलब दोनों की जो मैच्योरिटी लेवल है उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। देखो इसमें भी 90 89 करके, इसमें भी देखो 78 78, इसमें भी देखो 53। कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के प्रति जो महिलाओं का जुनून है वो बहुत अलग लेवल के हैं। बहुत अच्छे स्कूल में भी पढ़ते हैं ना, मतलब अच्छे कॉलेज से आए, अच्छे रैंकर हैं, मतलब उसने इसकी मैच्योरिटी लेवल अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूल में अच्छा है, इंग्लिश मीडियम वाली है, डीपीएस से पढ़ी हुई है, समझ रहे हो बात को, या पीएससी के लायक है, वो लोग भी शिक्षक भर्ती को सीरियस देते हैं, क्योंकि ये जॉब उनके लिए बहुत ज़्यादा के अनुकूल है। इस वजह से अच्छे अच्छे जो गर्ल्स हैं जिनका रैंक अच्छा आ सकता है व्यापम में, वो लोग भी इस एग्जाम में बैठते हैं। आ रहा समझ में? इसी वजह से इतना डिफरेंट नहीं होता। जबकि बाकी एग्जाम में आप देखिए, बाकी एग्जाम में देखना फीमेल का कटअप जाएगा 75, उनका कटअप जाएगा 80, ऐसा रहता है। इस एग्जाम में नहीं रहता। ये मैं यूट्यूब में बोला था, ठीक है, क्योंकि पता है कि कितने लड़की, कितने मैच्योर लड़की देते। विकलांग का भी वही कहानी हुआ कि विकलांगों के पास सबसे अच्छा जो जॉब रहता है, बुरा नहीं बोल रहा हूँ, दिव्यांगजन लोग ऐसा नहीं कि दूसरे काम नहीं कर सकते, लेकिन वो इस जॉब को और बहुत ज़्यादा अपने अनुकूल मानते हैं। ठीक है, कि हाँ ये काम में हमें क्या है कि पर्टिकुलर आपको फील्ड का दौरा नहीं करना है, आपको केवल स्कूल में जाना है और बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है,
बहुत ज़्यादा मीटिंग वीटिंग बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है ना, और पढ़ाई में आप फोकस भी कर सकते हो, पढ़ाई अच्छे किए हो, तो इस वजह से जॉब को और बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। इसी वजह से देखना इस बार क्या था कि पीएच वाला जो रैंक था उतना एक्स्ट्रा नहीं बना, केवल इसके अंदर ही आ गए थे बहुत सारे बच्चे। ठीक है, ये हुआ। ओके, आया समझ में कि फीमेल और मेल में ज़्यादा अंतर नहीं रहा, एक बात। दूसरी बात, ओबीसी का 8593 और इसका 85 है। ठीक है, अब देखो एक क्या है अपना एसटी वाला का भी है। एसटी वाला का देख लो 53 नंबर गए हैं। ठीक है, 53 नंबर हैं, ये बाद में और बहुत खसकेगा, हालांकि हम लोग 50 नंबर ही बोले थे कि 50 के आसपास पहला लिस्ट जाएगा। ठीक है, और एक है क्या 80 नंबर का, एसटी का 78 नंबर। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर रहे हैं ये एसटी, हाँ एससी और ओबीसी। ठीक है, एससी और ओबीसी का नंबर का आप देख लो, हाँ इसका 85 है और किसका है 78 है, लगभग 7 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, और 85 और ये क्या है 90 है, ये 5 नंबर का डिफरेंस है। ठीक, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, लेवल पेपर थोड़ा सा इजी था, कहीं ना कहीं इसी वजह से ही ऊपर गया है। चलिए, अब आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है आपका, कि कैसे काउंसलिंग को भरें, कैसे हम लोग ट्राई करें। मैं अपना आईडी थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ, देखिए। हाँ, ये देखो, ये है अपना क्या DPI, आप एजुकेशन पोर्टल cg.in/NIC में आएंगे तो ये आपको क्या खुलेगा, इंटरफेस खुलेगा। ये खुला, ठीक है। ये आपके सामने खुलेगा, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कि सीधी भर्ती 23 में शिक्षक भर्ती प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग 14 से 8 तक के जो फाइल दिखाया था इसी फाइल में आया हुआ था। ठीक है, और इसी में सारा चीज़ जो नोटिफिकेशन है इसी में आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या नोटिफिकेशन कब कब आया है करके। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, व्याख्याता सीधी भर्ती काउंसलिंग में लिंक जाते हैं। कई बच्चे इसी में पूछ रहे थे ग्रुप में कि सर ये तो व्याख्याता का है, हमारा शिक्षक भर्ती का क्या है, तो वो एक ही लिंक है, व्याख्याता का खत्म होगा शिक्षक भर्ती में आएगा। चलिए, ये हो गया हमारा कौन सा, एक्चुअली मेरा आईडी खुला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आईडी खुला हुआ है, मैं साइन आउट कर देता हूँ। देखो, तो आप जैसे साइन आउट करेंगे, ठीक है, तो आप साइन आउट करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, चलो डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें पासवर्ड मांगा जाएगा। ये कौन सा पासवर्ड और ईमेल आईडी रहेगा आपका, ये आपका रहेगा कौन सा, ये रहेगा आपका जो व्यापम में डाले हो लॉगिन आईडी पासवर्ड उसी को लेगा। ठीक है, शुरू में बोल दिया गया था। देखो, प्राथमिकता चयन प्रक्रिया में व्यापम द्वारा ली गई शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता की डाटा ही मान्य होगा। जो डाटा व्यापम ने लिया है उसी को ही मान्य करेंगे। दूसरा, एक बार प्राथमिकता सुनिश्चित कर लेने के बाद अंतिम तिथि के पश्चात उसमें कोई भी बदलाव का कोई विकल्प नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पछता लिया या फिर गलती से डाल दिया, सर मेरा ये दिक्कत वैसा दिक्कत है, कुछ नहीं। हाँ, अभ्यर्थी व्यापम द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता की परीक्षा के अनुरूप अपना व्यापम आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगिन करे जो व्यापम में बनाया हुआ। यदि अभ्यर्थी एक से ज़्यादा परीक्षा में चयनित हुआ है तो उसे सभी परीक्षा के अनुसार पृथक पृथक प्राथमिकता चयन करना होगा। ये बात सही है। व्याख्याता का व्याख्याता आएगा, आप देखना व्याख्याता में जो लोग चयनित हुए उनको अलग से और मिलेगा शिक्षक भर्ती में भरने के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि कई लोग को क्या होता है कि व्याख्याता में उनको बहुत अलग टाइप का स्कूल मिल गया था, लेकिन शिक्षक में अच्छा स्कूल मिलेगा तो हो सकता है उसमें भी चले जाए। ऐसा सबको अधिकार है अपना ऑप्शन चुनने का, क्योंकि सिलेक्टेड है वो लोग ना। ठीक है, किसी भी तरह की संशय की स्थिति में आपका एक नंबर दे रहे हैं, ये नंबर आप लोग याद कीजिए 7898। ठीक है, मैं इसको अलग से और लिख देता हूँ। देखो 7898041982 क्या नंबर है, देखिए 7898। ठीक है, 78980404। ठीक, 1982। 1982 ये नंबर आप लोग नोट करके सबके सब रखिए, जो भी वीडियो देखेंगे। 7898041982 इसी नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ लेंगे। ठीक है, अथवा शिक्षा विभाग या इसमें कार्यालय में संपर्क। शिक्षा विभाग के जिला संभाग कार्यालय में आपकी सुविधा के लिए सुविधा केंद्र बना भी दिया गया है। हर एक जिला में मिलेगा आपको, और आपके संभाग में भी मिलेगा। ब्लॉक में नहीं मिलेगा ना, जिला में और संभाग में। चयन प्रक्रिया से पूर्व व्यापम प्रोफाइल को आधार को अपडेट करना अनिवार्य होगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया के पहले आपको आधार को अपडेट करना है। अगर आपने आधार अपडेट नहीं किया तो फिर नहीं खुलने वाला, ये बात तय है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन, इसको इंग्लिश में दिया हुआ था। हमने क्या किया, अभी अपना आईडी डाल दिया है, अब हम लोग पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। ओके, राउंड 1 होगा, 14 से 23 तक के दिखा रहा है, नॉट फिल है। और ये क्या हो जाएगा, फिल प्रेफरेंस होगा। फिल प्रेफरेंस में आएंगे तो आपका
प्रेफरेंस भरने वाला होगा। तो दूसरा स्लाइड क्या होगा, ये वाला स्लाइड आएगा आपका, ठीक है। नॉट फिल, जैसे कि भर ले रहेंगे, बाद में ट्राई करेंगे तो इसमें क्या दिखाएगा आपका, जो फिल हुआ है वो दिखाने लगेगा फाइनल में, ठीक है। अभी नहीं भरा है हमने। अब देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे और दिखाएगा, जैसे कि फिल प्रेफरेंस करके आते हैं। फिल प्रेफरेंस आएंगे तो फिल प्रेफरेंस करके देखेंगे। देखिए ये मेरा आईडी खुल गया है, ठीक है। देखो बहुत कम यूट्यूबर अपने क्या करते हैं, अपनी आईडी दिखा रहे हैं, अपन दिखा दे रहे हैं क्योंकि दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये है VPM 0198265, ओके। ये है अपना एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर, सारा डिटेल मिलेगा इसमें, ओके। UR ओपन से हुआ, इसमें कैटेगरी भी बता दे रहा है कि आपका किस में हुआ है करके ना, और कैटेगरी से ज़्यादा आप जानकारी भी ले लेंगे क्योंकि 801 से नीचे रैंक है, और OBC है तो OBC में हुआ है, SC है तो SC में होगा, और ST है तो ST में होगा, फीमेल है तो फिर उसको 900 तक ले लीजिए ना। हाँ, 93.750 नंबर है 416 करके। देखिए ये फोटो हो गया ना। हाँ, अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको पढ़ना जरूरी है। अपनी प्राथमिकता को सेट करने के लिए प्रत्येक स्कूल में क्या करना है, ये वाला बटन दबाना है। कौन सा वाला, ये वाला बटन दबाना, ऐसे वाला, ठीक है। ऐसे वाला बटन पे क्लिक करेंगे, अपनी प्राथमिकता प्रत्येक स्कूल में उसी बटन में क्लिक करेंगे, वो क्या हो जाएगा, प्राथमिकता में साइड में आ जाएगा, दिखाऊंगा। अपनी प्राथमिकता को हटाने के लिए चयन सूची में ये वाला बटन, अगर ऐसे वाला डालेंगे तो वो हट जाएगा। कैसे वाला, इधर देख लो। हाँ, डबल नहीं पूछना है। ये देखो ऐसे ऐसे अगर आप डाल रहे हो, कौन सा और ले लेते हैं फाइल। हाँ देखो ऐसे ऐसे डाल रहे हो ना, ये वाला अगर चयन कर रहे हो मतलब क्या हो चुका है, वो प्राथमिकता चयन होते जा रहा है, ठीक है। अब प्राथमिकता चयन हो गया, अब यार इसको हटाना था तो आप ऐसे ऐसे वाला जो क्लिक दिखाएगा उसमें करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या दिखाया है, अपनी प्राथमिकता को हटाने के लिए वाला है। अपनी प्राथमिकता बदलने के लिए चयनित स्कूल में ये ऊपर और नीचे बटन पर क्लिक करेंगे तो जो नॉर्मल जो माउस का इंटरफेस होता है वही इंटरफेस ही यहाँ पे काम करेगा। यदि आपने सभी विद्यालयों को वरीयता नहीं दी गई या कोई भी वरीयता नहीं दी तो कंप्यूटर स्वतः यादृच्छिक रूप से विद्यालय को वरीयता दे देगा। अब वो कैसे देगा, वो इंडिविजुअल ले लेगा पूरा। हो सकता है कि बस्तर को पकड़ के पूरा डाल दे, उसके बाद सरगुजा डालेगा, या सरगुजा को पकड़ के बस्तर को डाल दे, ठीक है। अगर आपने ऑब्सेशन अपने सभी विद्यालयों को वरीयता नहीं दी है, कम से कम 50-50 भर के रखिए। हाँ, उसके बाद वाला तो आप छोड़ दीजिए, वो लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि 50 तक के आपका नहीं होगा तो आप नीचे भरिएगा ना। ठीक है, देखिए कैसे दिखाया है एकदम से साफ साफ। मैं अभी कल भरूंगा मैं भी। तो यू सिलेक्ट यूर प्रायोरिटीज एंड यूर सिलेक्टेड प्रायोरिटीज, ठीक है। देखिए बलरामपुर, देखिए यहाँ पे ना आपका फिल्टर डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा, फिल्टर ब्लॉक। अगर हम लोग कोई भी फिल्टर आते हैं यहाँ पे पूरा जिला दिखा दिया, ऊपर का जिला और नीचे का जिला दिखाया है, ठीक है। सपोज देन मान के चलो मेरा कांकेर पहला प्रायोरिटी, तो कांकेर में आपका कौन कौन से जो ब्लॉक हैं ये दिखा रहे। देखो अंतागढ़ ब्लॉक है, कितना ब्लॉक, आप यहाँ पे आ जाइए और फिल्टर कर लीजिए कि नहीं यार मेरे को सारे ब्लॉक में नहीं, मेरे को कहाँ जाना है, चारमा जाना है। देखो कौन कौन से ब्लॉक आपको बता देता हूँ, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, चारमा, दुर्ग कुंडल, कांकेर, कोलिया बेड़ा, नारायणपुर। अपनी सुविधा के अनुसार से जैसे मैं चारमा करता हूँ तो इसमें क्या करता है, पूरे चारमा के सारे स्कूल को दिखा देगा, ठीक है। जैसे कि क्या है, तारा गोंड ना अजीब अजीब लिखेगा, मैदानी इलाकों के बच्चों के लिए थोड़ा से अनभिज्ञ रहेंगे हो सकते हैं स्कूल। हाँ, काटा गाँव, कुर्रू टोला ना, मूढ़ा हुआ, रामपुर, परसोदा, अरूद, दरगहान, ठीक है, गांदागोड़ी, बहुत सारे स्कूल हैं इसमें चारमा ब्लॉक में। इतने स्कूल हैं आपका, ठीक है। तो जितने स्कूल खाली हैं ये सारे के सारे देखो। तीसरा ऑप्शन क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल का मतलब क्या हो रहा है, अपर प्राइमरी मतलब प्राइमरी के ऊपर वाला, एलिमेंट्री से ऊपर, जैसे मिडिल बोलेंगे, ठीक है। ये स्कूल आपको दिखाएगा, ओके। जैसे एक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान के चलो, देखो अभी मैं करने वाला तो नहीं हूँ, ठीक है, मेरे कोई ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो पता हो चुका है, यहाँ तक आ चुके हैं तो ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो सामने दिखा देगा वो, ठीक है। लेकिन हटाना रहेगा तो वहीं से क्लिक करूँगा तो फिर इधर आ जाएगा कि हाँ आपने एक ही चुने हैं करके, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होगा कि प्राथमिकता को रीसेट करने के लिए रीसेट रेफरेंस के बटन का उपयोग करो। आप रीसेट रेफरेंस करेंगे तो पुनः फिर आ जाएगा, जीरो में फिर पहुँच जाओगे कि नहीं यार पूरा गड़बड़ हो चुका है, मैं रीसेट में आता हूँ। तो ये रीसेट में आप दबाएंगे तो उसके बाद आपने जितने लिस्ट बनाए वो पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, फिर आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, कई बार गलती हो जाएगा, कई बार आपने डबल ये कर दिया या फिर आपको पसंद नहीं था, तब सीधा रिपीट रेफरेंस में आइए, किसमें, रीसेट प्रेफरेंस में। और रीसेट प्रेफरेंस के बाद क्या करेंगे, आप पूरा डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आएगा, नेक्स्ट वाला आएगा। देखो कृपया प्राथमिकताओं का चयन करें और नेक्स्ट बटन का क्लिक करें। इसके बाद क्या करेंगे, आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे जब सारी प्राथमिकता को 50-60 तक स्कूल को डाल लोगे तो, ठीक है। इसके आगे वाला मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने अभी तक के प्रेफरेंस नहीं भरा है, ओके। तो हम लोग क्या दिखाते हैं इसका हम लोग दिखाएंगे आपको ये वाला, ठीक है। देखो ये बता दिया मैंने आपको, ये वाला भी व्याख्याता माना है। इसके बाद ये बता दिया आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है करके। हाँ,
इसके बाद आपको क्या दिखा दिया था, यहाँ पे फिल ऑप्शन है, नॉट फिल, फिल वाला दिखाएगा करके, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या दिखाया, आपका आईडी दिखाया था, यहाँ पे नीचे पढ़ना था करके। इसके बाद आपका प्रेफरेंस कैसे करना है ये भी दिखा दिया था लाइव, ठीक है, साइट पे जाके। जैसे ही आप साइट पे जैसे ये वाला फॉर्म भरेंगे तो क्लिक करने के पश्चात क्या करेंगे, ये सेव नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से ना ध्यान से सुन ले रहा हो, ओके। दोबारा नहीं बताया जाएगा, दोबारा बताने का टाइम भी नहीं है। देखो ये वाला, अरे यार, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ तक मैं पहुँचा था, नेक्स्ट दिखाएगा। नेक्स्ट दिखाने के बाद क्या दिखाता है यहाँ पे, सिलेक्ट योर प्रेफरेंस, आपके जो प्रेफरेंस है वो सारे के सारे लिस्टेड करके दिखाएंगे कि आपने ये स्कूल चुना हुआ है, ये सारा चीज़ें हैं, ऐसे करके ये पूरा दिखाएगा। एक्चुअली यही चीज़ ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा आपका कि आपने पहला में ये डाला है, ये ब्लॉक के अंतर्गत ये स्कूल आता है, दूसरा में ये है, ये डालेगा, तीसरा, सबको आप चेक करेंगे। फिर इसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपके द्वारा जो डाला गया स्कूल है वो क्या यही लिस्ट है ना फाइनल प्रेफरेंस में, वो प्रेफरेंस को आप एक बार चेक करेंगे। और जैसे ही लगेगा प्रेफरेंस गड़बड़ है तो आप क्या करोगे, एग्जिट करके फिर पुनः वापस आ सकते हैं, और नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद आपका क्या आएगा, फाइनल। सबमिट होने के पश्चात क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबमिट भी करना पड़ेगा। सबमिट होने के पश्चात में प्रदर्शित होगा, सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक चेक कर इसको प्रिंट प्राप्त कर लेंगे। बहुत आसान है, इसका प्रिंट प्राप्त कर लेंगे। और इसके बाद क्या हो जाएगा कि ये सामने दिखाएगा, इसको आई एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। देखो ये हो गया आपका सबमिट। विभाग द्वारा दिए गए दिनांक में आप अपना आवंटन चेक कर सकते हो। अब क्या होगा कि विभाग के द्वारा यहाँ पे ना आवंटन देगा कि आपको इस दिन आवंटन करेंगे स्कूल करके। किसी भी अभ्यर्थी का आवंटन होने पे उसे यहाँ आवंटित पेज दिखाई देगा। अगर उसको आवंटित हो चुका है स्कूल यहाँ पे ना, तो उसको क्या दिखाएगा, आपका आवंटन स्कूल दिखेगा कि आपने ये प्रेफरेंस डाला था, इस प्रेफरेंस के आधार पे ये स्कूल आपको मिल रहा है करके। और इसके बाद जब ये दिखा देगा तो आपको आई एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, काउंसलिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत सही ढंग से अच्छे तरीके से समझ आया होगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना डिटेल में कोई नहीं बताता है, ठीक है। खासतौर पर मैंने अपनी आईडी वाईडी खोल के बता दिया है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट काउंसलिंग और कितना जा सकते हैं तो ये भी हमने बात कर लिया, ओके। धैर्य रखिए, कहीं ना कहीं धैर्य रखने से क्या होता है, अब अगर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं इस एग्ज़ाम के प्रति, ठीक है, तो आप में अधीरता नहीं होनी चाहिए, आप धैर्य रखें। क्योंकि देखिए शुरू में भी बहुत ज़्यादा हम लोग सारे विधायकों के पास गए थे, हम लोग तो शिक्षा मंत्री जी के पास गए थे, सीएम सर के पास भी गए थे ना। तो उन लोगों को आप देखिए कैसे उन लोग क्या पेशेंस बना के रखते हैं ना, जवाब भी देते हैं, पेशेंस से देते हैं, ऐसा नहीं। तो आप भी एक महत्वपूर्ण पद में आ रहे हैं, वहाँ पे आपकी धैर्यता आपके विद्यार्थियों में दिखेगा। अगर आपका नाम सेकंड काउंसलिंग में आने वाला है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर आपका नाम लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा पीछे हो, तो हो सकता है आपका थर्ड काउंसलिंग में आ जाए। पिछले बार तो 6-7 तक गया था, लेकिन अभी भी गारंटी देता हूँ इस बार भी 4 से 5 तक के जाएगा, ठीक है। ओबीसी और जनरल हो सकता है कि चौथा भरा आ जाए, लेकिन एसटी और एससी का तो 5वां 6वां भी जाता है। दूसरी बात, वर्ग 3 वालों का क्या होगा, तो मुझे जैसे लग रहा है जिस प्रकार से पैटर्न चल रहा है, वर्ग 3 का जैसे कि इनकी क्या होगा, डीवीसी हो जाएगा। और डीवीसी के साथ ही क्या होता है, नियुक्ति पत्र चालू होता है, ठीक है। तो नियुक्ति पत्र और एक हो जाएगा क्या, देखो ये हो गया काउंसलिंग होगा, उसके बाद डीवीसी होगा। और डीवीसी के बाद 2 काम होता है, एक होता है नियुक्ति पत्र देना पहले वाले को, और दूसरा क्या होता है सेकेंड काउंसलिंग चालू करना। तो इसी के साथ एक काम और करेंगे कि वर्ग 3 का पहला काउंसलिंग चालू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करो कि आप लोग का बहुत जल्दी आ जाए। मेरे को लग रहा है कि 25 या 26-27 तारीख को वर्ग 3 का भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। 25, 26, 27 को आई थिंक मिल सकता है, 25, 26, 27 ये 3 डेट है, ठीक है। और डेफिनेटली है कि 5 सितंबर तो आप लोग का डेट आ ही रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का भी पोस्टिंग क्या हो जाएगा, सितंबर में ही हो जाएगा। सितंबर के बाद बचता है अक्टूबर, हाँ, सितंबर में भी कराएगा। 15 दिन का प्रोसेस हम लोग का लगा, 15 दिन का प्रोसेस आप लोग का लगेगा। तो दूसरा काउंसलिंग भी आपका वर्ग 3 का चुनाव के पहले हो जाएगा, दूसरा तीसरा भी हो जाएगा, बाद में जल्दी करते हैं, ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। इस प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल जय पीएससी एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज का जो इंटरफेस है वो सारा चीज़ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ज्वाइन कीजिए। जय पीएससी एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, जय पीएससी एकेडमी, ठीक है। इसको भी थोड़ा से बढ़ा दीजिए, इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो ओके, थैंक यू।